So our first topic is what is communication. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं. सो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन. हम इस पैराग्राफ में जो भी लिखा है इस चीज़ को 2-3 लाइन्स करके समझेंगे, देन इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट? So communication can broadly be defined as exchange of ideas, messages and information. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे, लॉसेस इनकर ज़्यादा ना करे, तो फिर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिज़नेस है, उसका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है दैट इज़ एफिशिएंट. जो सुपीरियर्स है, जो सबॉर्डिनेट्स है, जो ओनर्स है, जो ओनर है, जो एम्प्लॉयर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनके बीच में कम्युनिकेशन रहना बहुत ज़रूरी है. सो कम्युनिकेशन कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन. इसका मतलब जब हम आइडियाज़ को, मैसेजेस को, इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं. लेकिन ये जो आइडिया, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस है, ये किसके बीच में एक्सचेंज होता है? कौन लोग एक्सचेंज करते हैं इसे? ये एक्सचेंज हो सकता है आइदर बिटवीन 2 पर्सन्स और मोर देन 2 पर्सन्स. ठीक है, तो 2 पर्सन्स कौन हो सकता है? सुपीरियर, सबॉर्डिनेट. हो सकता है कि कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है कोई मेल कर रहा हो सकता है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया हो जहाँ पे 2 से क्या बहुत ज़्यादा लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं. सो हर चीज़ को जब एक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में पास किया जाता है, इट डजेंट मैटर कि वो कितने लोगों के बीच में है. मिनिमम 2 है, लेकिन मैक्सिमम जितना चाहे उतना हो सकता है. दैट इज़ कम्युनिकेशन. लेकिन इसके लिए क्या लिखा है देखो, इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स थ्रू अ मीडियम in a manner that the sender and the receiver understand the message in the common sense. थ्रू अ मीडियम. मीडियम क्या है? थोड़ा देर पहले मैंने मीडियम का एग्जाम्पल दिया. टेलीफोन, फैक्स, मेल, थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, यही सब तो मीडियम है कम्युनिकेशन का. लेकिन जो कम्युनिकेशन है, अब जो मैसेज है, अगर सेंडर और रिसीवर इस चीज़ को समझ ही ना पाए, जो सपोज़ मैं आज तो तुम लोगों को ये कम्युनिकेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं सेंडर हूँ, अगर मैं तुम लोगों को प्रॉपरली ये समझा ही नहीं पाई, तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो प्रॉपरली पास ऑन होगा? तो क्या हम इसको कम्युनिकेशन बोलेंगे? जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कम्युनिकेशन है ना. मेरे बोलने के साथ साथ मेरा पर्पस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे बोलने का, समझाने का, कि तुम लोग समझोगे. सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी मैसेज एक्सचेंज किया जाता है, द सेंडर हैज़ टू मेक श्योर कि जो रिसीवर है उसको प्रॉपरली वो मैसेज समझ में आए. ठीक है, मैसेज का ऑब्जेक्टिव समझ में आए, क्या आइडिया है भेजने का वो समझ में आए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई गेस द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ क्लियर टू यू. अभी देखो, हमें पता है कि कोई भी वर्ड जो होता है वो किसी ना किसी वर्ड से डिराइव किया जाता है. तो कम्युनिकेशन को भी डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, जिसका मतलब है शेयर करना, एक्सचेंज करना, ट्रांसमिट करना, थिंग्स को कॉमनली रिप्रेजेंट करना. ठीक है, और ये एम्फेसाइज करता है किस चीज़ के ऊपर? शेयरिंग कॉमन इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़, मैसेजेस. ओके, इसका मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि कोई आया, किसी लीडर ने आके ऑर्डर दे दिया और ख़त्म. क्योंकि हम लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि बहुत टाइम पे अगर कोई टीम का लीडर होता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्कूल में क्लास मॉनिटर होते थे, तो वो लोग का क्या काम था? कुछ भी बोलो, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देना है, पर्सनल खुन्नस भी ब्लैक बोर्ड पे निकालना है ना. लेकिन ये चीज़ कम्युनिकेशन नहीं है. सिमिलरली अगर हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे क्लास मॉनिटर कौन बनता है? लीडर्स बनते हैं. एक लीडर का काम ये नहीं है कि वो जस्ट ऑर्डर दे दे. लीडर का काम है मैसेज को प्रॉपरली समझाना, एक्सचेंज करना.
So communication doesn't merely means issuing orders and instructions. It should be a two-way process जहाँ पे जो सेंडर है वो अपना मैसेज ना ही प्रोवाइड करे बल्कि जो रिसीवर है वो उस मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन है, देखो बहुत सारे डेफिनेशन प्रोवाइड किए गए हैं कम्युनिकेशन के. मैंने बहुत ही दो कॉमन डेफिनेशन लिया है. इंटरनेट पे बहुत सारे डेफिनेशंस अवेलेबल हैं. तुम लोग चाहो तो कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो. एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो मैंने इतना टाइम जो बोला फर्स्ट स्लाइड जो था दैट विल बी द आंसर. लेकिन अगर क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्पेसिफिकली किसी एक इंसान का डेफिनेशन कोटेशन के अंदर लिखना होगा और उस चीज़ को तुम लोग मैनिपुलेट करके नहीं लिख सकते हो. सो डिफाइन कम्युनिकेशन के अंदर देखो, मैंने एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन लिया है कीथ डेविस का, जो है द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट इज़ एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन द पीपल. इसका क्या मतलब है, देखो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है. क्या का प्रोसेस है? इन्फॉर्मेशन को पास करने का प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक. ठीक है, और ये बहुत ही एसेंशियल है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रिज मेंटेन किया जा सके. ब्रिज का क्या मतलब है? वाई डू वी नीड अ ब्रिज? वी नीड ब्रिज in order to cross our path, right? Similarly, to overcome all the misunderstandings in the organization, we need communication. Now the next definition is provided by Kunz, जो क्या है देखो, communication is the transfer of information from a sender to a receiver. communication क्या है? information को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसेस है सेंडर से रिसीवर तक, विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. जो चीज़ मैंने पहले भी बोला है कि अगर सेंडर प्रॉपरली मैसेज को रिप्रेजेंट ना कर पाए और रिसीवर उसको ना समझ पाए तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. सो कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो हम जानते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. Now next point is nature of communication. Nature, feature, characteristics all are same. अगर question आया what is the nature of communication तो भी ये आंसर है. अगर question आया what is the feature of communication तो भी ये आंसर है. अगर question आया what is the characteristic of communication तो भी यही आंसर है. So your first point is two-way process. See, मैंने यही बात बोला कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से होना चाहिए, रिसीवर के साइड से भी और सेंडर के साइड से भी. एक इंसान खुद तो कम्युनिकेट कर नहीं सकता. हम बोल सकते हैं क्या फ़ोन पे बात करें, उधर कोई है ही नहीं. अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज देना है तो उस साइड में जो रिसीवर है उनको तो फ़ोन उठाना भी पड़ेगा ना. सो दैट इज़ द थिंग, एक टू वे प्रोसेस है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक चीज़ देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स, अमॉन्ग द सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट्स, सो दैट प्रॉपरली फंक्शन कर सके वो ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन तभी बना रहेगा. अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर बातचीत नहीं करेंगे एम्प्लॉयज़, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में और कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, बहुत केओस होगा, बहुत सारे ग्रीवेंसेस होंगे और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव नहीं होगा. सो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन क्या करता है देखो, एक अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशन में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो ना ही ईजी और क्विक होता है बल्कि बहुत ही एप्लीकेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ डायनामिक प्रोसेस. देखो एक चीज़ देखो, बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो चीज़ तुम लोग बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ के आए हो. बिजनेस इज़ नॉट स्टैटिक, बिजनेस इज़ वेरी डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, द पॉलिसीज़ कीप्स ऑन चेंजिंग,
Similarly, communication is also a very dynamic process. कम्युनिकेशन जो होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू होता है. कभी मेल के थ्रू होता है, कभी कॉन्फ्रेंस के थ्रू होता है, कभी फैक्स के थ्रू होता है, कभी मेमोरेंडम्स के थ्रू होता है. So, the different forms and mediums, depending upon their moods and behaviors, makes the communication a dynamic process. Next, pervasive. So communication is a pervasive activity. Pervasive means it is applicable to each and every levels in the organization. हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन चाहिए, मिडिल और लोअर लेवल में तो चाहिए ही नहीं. ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वी नीड कम्युनिकेशन. ओके. मोरओवर जो भी डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ है, लाइक प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग्स है, इन सब डिपार्टमेंट्स में भी हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, अमॉन्ग द सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स, जो भी है. ठीक है. योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू पीपल. जो चीज़ मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि खुद से, क्योंकि खुद से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट दो लोगों का होना तो बहुत ज़रूरी है. सेंडर एंड रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और योर लास्ट पॉइंट इज़ एक्सचेंज. सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस. अगर लोग अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो भी जाके कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. योर नेक्स्ट पॉइंट इज़, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो just like any other topic, we know that communication also has a certain process to follow. एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, इसलिए क्योंकि ये दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होता है. तो कुछ एलिमेंट्स है जो प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस को बनाते हैं. जिस तरीके से हमें पता है कि एक बिज़नेस में हमें पहले प्लान करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है. याद है, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा था. सिमिलरली कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस है, एक डेकोरम है जो फॉलो करना पड़ता है. तुम लोगों ने भी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, पहले फॉर्म लिया, फिर एडमिशन लिया, फिर ऐप इंस्टॉल किया, अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो. तो ये एक प्रोसेस ही तो हुआ ना, या फर्स्ट दिन ही आके ऑनलाइन क्लास में घुस गए, ऐसा तो नहीं है. एक प्रोसेस फॉलो किया है. सो सिमिलरली कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस है. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ वेयर मैसेज सेंट इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन इट्स इंटेंडेड मीनिंग. जिस मीनिंग से वो मैसेज बनाया गया है, जिस इंटेंशन से वो मैसेज बनाया गया है, उसी इंटेंशन में अगर रिसीवर को मैसेज समझ में ना आए तो कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक एग्जीक्यूशन ऑफ अ परचेज ऑर्डर और कन्वर्सेशन थ्रू टेलीफोन शैल बी कंप्लीट इफ द डिज़ायर्ड रिजल्ट इज अचीव्ड. That is, supplier sends the desired goods and receiver of the phone call acts as desired by the maker of the call. ये चीज़ का क्या है एग्जाम्पल देखो, कि किसी ने, एक सेंडर ने एक कॉल किया, मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ. ठीक है. यहाँ पे एक जन ने कॉल करके बोला है एक दुकान पे कि मुझे 10 डज़न पेन चाहिए. ठीक है. तो उन्होंने जब ऑर्डर दिया, तो अगर रिसीवर 10 डज़न की जगह 5 डज़न भेजेंगे तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ? नहीं ना. जिस इंटेंशन से किया था वो इंटेंशन कंप्लीट हुआ, जिस ऑब्जेक्टिव से किया था वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ. तो इसी तरीके से ये क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो पाया, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया. लेकिन अगर वो 10 डज़न पेन भेज देंगे तो वही कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है. ओके. नाउ क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं देखो. फर्स्ट कौन है? सेंडर, जिसको मैसेज भेजना है, जो जनरेट करता है मैसेज. कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर से ही डेवलप किया करता है. द सेंडर डेवलप्स एन आइडिया और मैसेज ही वांट्स टू ट्रांसमिट. फॉर एग्जांपल, अ लेक्चरर डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द क्लासरूम. सो इट्स वेरी ईजी. सेंडर के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है. So sender is the person who initiates, who develops the idea, okay, and the process begins with him or her. And
वो जो भी आइडिया, जो भी मैसेज है, उसको अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना कर पाए, देन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ब्रेक्स, एज वी नो दैट। एंड द एग्जांपल इज़ गिवन कि जब एक लेक्चरर एक क्लास में एक लेक्चर डिलीवर करते हैं, दैट इज़ वो सेंडर के तरह काम कर रहे हैं, ओके, ही इज़ एक्टिंग एज अ सेंडर। नाउ योर नेक्स्ट एलिमेंट इज़ मैसेज। वो सेंडर क्या डेवलप किया है, क्या आइडिया डेवलप किया है, क्या मैसेज डेवलप किया है, दैट इज़ व्हाट मैसेज इज़ ऑल अबाउट। मैसेज इज़ द आइडिया और इन्फॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। सेंडर क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, यही मैसेज का मेन पार्ट है। He may convey it verbally or non-verbally. The message should be clearly formed so that the desired objective is accomplished. अभी तुम लोगों के लिए ये सब चीज़ थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाएगा, बिकॉज डेफिनेशन में ही काफ़ी कुछ इंक्लूड हो चुका है। सो मैसेज का मतलब क्या है, देखो, जो बेसिक आइडिया है जो सेंडर कन्वे करना चाहते हैं, एंड चाहे वो वर्बली कन्वे करे, नॉन वर्बली कन्वे करे, वो चाहे वो लिख के कन्वे कर सकते हैं, नोटिस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, चाहे वो वर्बली कन्वे कर सकते हैं, लेकिन जो भी जिस भी तरीके से वो कन्वे करना चाहते हो, इट शुड बी क्लियरली फॉर्म सो दैट द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव इज अकॉम्प्लिश्ड एंड द रिसीवर इज नॉट कंफ्यूज्ड और द मैसेज डजंट गेट्स डिस्टॉर्टेड, ओके। Now your third point is encoding. Encoding means translating the message into words, symbols or gestures. It may be a combination of three. Encoding का मतलब क्या है, देखो, मैसेज को ट्रांसलेट करना, ये वर्ड्स भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कॉल किया है और मतलब ओनर के पास वो कॉल जाना चाहिए, लेकिन ओनर इज़ नॉट अवेलेबल, तो उनके सेक्रेटरी ने वो कॉल लिया है एंड उन्होंने वो मैसेज लिखा है, जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, शी रोट इट डाउन. So that is what encoding is all about. It's just an example. It doesn't represent all the encoding process, but it's just an example to make you understand. So the code should be appropriate to the situation that is interpreted by the receiver in the manner intended. Means अगर यहाँ पे encoding में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. एक गेम मुझे याद आता है, जब हम लोग स्कूल में थे तो शायद तुम लोगों ने भी खेला होगा. आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, लेकिन कान में जब कुछ एक जन दूसरे जन को बोलते हैं और वो बोलते फाइनली जब वो मैसेज आता है तो जो वर्ड रहता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए. जो एग्जैक्ट मैसेज प्रोवाइड किया गया है वो एग्जैक्ट मैसेज को ही एनकोड एग्जैक्टली वही उसी तरीके से एनकोड किया जाएगा, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा. Now your next thing is transmission or channel. It involves the medium or channel of communication. जो चीज़ मैंने बहुत बार बोला है कि क्या मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन किया गया है, टेलीफोन है, लेटर है, मेल है, क्या है, वो मीडियम का प्रॉपरली एक मीडियम रहना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ रिसीवर. रिसीवर वो इंसान है जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है. इन केस ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, द सेंडर कैन सेंड मैसेज टू वन रिसीवर, बट इन केस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. सो एक और चीज़ देखो क्या है कि बहुत टाइम तक मैंने क्या बोला है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का डेफिनेशन, कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में ही ये चीज़ क्लियरली दिया हुआ है कि या तो मिनिमम 2 इंसान हो सकते हैं या मोर देन 2. सो इन केस ऑफ सेमिनार्स एंड ग्रुप्स यू कैन नॉट डू अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, राइट? You need a proper stage, you need a proper dais where you could convey your message to the mass people. So the receiver could be a person or it could be a group of people to whom the message is being conveyed, okay? So but the facts remain facts कि चाहे एक इंसान हो या चाहे 100 इंसान हो, सबको वो जो मैसेज है वो सेम इंटेंशन में समझ में आना ज़रूरी है, अदरवाइज द ऑब्जेक्टिव वोंट बी अचीव्ड. नेक्स्ट थिंग इज़ डिकोडिंग. इसका मतलब है कि गिविंग मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन टू द मैसेज. द मोर द सेंडर्स मैसेज विल मैच विद द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग, द मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल बी. अगर जो इंटेंशन है मैसेज को कन्वे करने का वो अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना हो पाए तो झगड़ा होने का बहुत चांसेस रहता है. अगर एक मैनेजर आके अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि देखो तुम्हारा ये डेडलाइन है, 30 तारीख का डेडलाइन था, तुम्हारा आज 29 तारीख है और तुमको अपना पूरा काम ख़त्म करना है, तो उन्होंने ये चीज़ इसलिए बोला ताकि उस एम्प्लॉय को क्या हो, उसका काम कंप्लीट हो जाए, है ना. लेकिन अगर उसका इंटेंशन, उसको अगर ये लगे कि अच्छा तो वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मैंने तो अभी तक तो मेरे पास है ना 1 दिन का टाइम, फिर वो मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ना कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक बैरियर हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. सो डिकोडिंग का मतलब है कि जो भी मैसेज आया है उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है रिसीवर, उसको
को वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या वो प्रॉपरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर भी पा रहा है या नहीं, या वो अपने तरीके से सोच रहा है। तो ये चीज़ दोनों के बीच में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन होना चाहिए। अगर सेंडर को एक चीज़ एप्पल दिख रही है तो रिसीवर को भी वो एप्पल ही दिखना चाहिए, वो मैंगो उसको नहीं देख सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो दैट इज़ व्हाट डिकोडिंग इज़ ऑल अबाउट कि डिकोडिंग प्रॉपरली होना चाहिए ताकि रिसीवर और सेंडर जो है उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन हो। एंड द फाइनल एलिमेंट इज़ फीडबैक। फीडबैक हम लोग बहुत देते हैं, सो यू नो व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक इज़ रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज। अगर किसी ने हमें मैसेज कोई भेजता है तो हम उसे या तो हम थैंक यू बोलते हैं, या तो हम ये बोलते हैं कि ओके आई हैव अंडरस्टूड इट, ओके आई डू इट, ओके आई कांट डू इट। सो इन दिस मैनर वी ट्राई टू प्रोवाइड आवर फीडबैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फीडबैक नहीं होगा तो सेंडर को समझ में ही नहीं आएगा कि रिसीवर को मैसेज मिला नहीं मिला, अगर मिला है तो समझ में आया है या नहीं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this is all about your process of communication. So in this video, if there is any confusion, then do let me know and do ask me questions. Thank you.